उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन जनता की राय क्या है ये कोई नहीं दिखा रहा। हम जानेंगे जनता के मन में क्या है, क्या असली मुद्दे हैं। आज हम है लखनऊ में हम बात करेंगे अभय राज जी से। वो क्या कहते हैं, क्या 5 साल में विकास हुआ है सच में यूपी में? वास्तव में जो होना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, शिक्षा नीति से परेशान है और जैसा कि जनता को इन्होंने परेशान किया है ये वास्तव में सही नहीं है। जनता ये चाहती है कि सबको रोज़गार मिले, सरकारी नौकरियां मिले, सब समाज को भागीदारी मिले। ये इस सरकार में ऐसा नहीं दिख रहा है। खासकर किसान परेशान है। किसान मूल रूप से जानवरों से, सांड से परेशान है। युवा बेरोजगारी से परेशान है और ये मूल मुद्दे हैं जो वास्तव में जनता की ज़रूरत है। ये सरकार तो कह लीजिए भाई संघ की गवर्नमेंट है, ये चाहती है पुराने काल की तरह किसान एकदम बेकार हो जाए, फिर मेरी जय जयकार होने लगे। तो जय जयकार से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा रोजगार देने से, देश चलेगा अच्छी शिक्षा नीति लाने से। पैसे वाले जो है, पैसे वाले और गरीबों में ये अंतर है कि उनको सही शिक्षा नहीं मिलती। सही शिक्षा का मतलब समान शिक्षा प्रणाली हो, जो एक अमीर का बेटा किताब पढ़े वही एक गरीब का बेटा पढ़े, चाहे वो प्राइमरी में पढ़े, चाहे वो पब्लिक सेक्टर अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े। ये मेरा मानना है या देश की जनता का मानना है कि एक विधायक का बेटा जहाँ पढ़ता है या जो किताब पढ़ता है वो प्राइमरी स्कूल में भी वही किताब पढ़ाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो मुफ्त शिक्षा दी जाए, मुफ्त स्वास्थ्य चिकित्सा दी जाए। ये जनता की मांग है। ये मुद्दे चुनाव में नहीं दिखाई देते। ये मुद्दे तो दूर दूर नहीं दिखाई देते। केवल दिखाई दे रहा है मंदिर बनाना है, प्रार्थना करना है। मंदिर बनाने पे ये सरकार का ज़्यादा। नाम क्या बोला आपने? अभय राज। अभय राज जी। अच्छा। ये मंदिर बनाने में ज़्यादा जुटे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति जा रही है। देश का इससे विकास होने वाला नहीं है। यदि इससे विकास होता तो हिंदुस्तान में कोरोना न आता। जब राम जन्म मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, उसी समय कोरोना पीक टाइम पर था। क्या वहाँ कहाँ चले गए? नहीं लगता कि आपको हिंदू विरोधी बोलते? हाँ नहीं, मैं हिंदी विरोधी थोड़ी बोल रहा, मैं तो सरकार विरोधी बात कर रहा हूँ। हम तो चाहते हैं हिंदू और आगे बढ़े, हिंदू बढ़े, मुसलमान बढ़े, क्योंकि ये देश ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में सब जात के लोग हैं, सबको समान अधिकार है, ऐसा कुछ नहीं है। इनके किसी कहने से किसी जात को यहाँ से निकाला नहीं जा सकता। आदर्श, हाँ, हम आपसे बात करेंगे। आदर्श जनता पार्टी के महेंद्र सिंह यादव भी हमारे पास आते हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या इस बार कुछ बदलाव के नज़र आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बदलाव आएगा। इस बार लोग विकास को और रोज़गार को मौका देंगे और आदर्श जनता पार्टी को खासकर मौका देंगे। आदर्श जनता पार्टी का मैनिफेस्टो एक परिवार एक नौकरी, 400 यूनिट बिजली फ्री, बेरोजगारों को 6,000 रुपये महीने भत्ता और महिलाओं को यातायात फ्री, 1 महीने पर गैस सिलेंडर फ्री। ऐसे विकासशील मुद्दों को जनता प्राथमिकता देगी। राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान ये मुद्दों को महत्व नहीं देगी। आपका नाम बताइए और आप किस तरह से देखते हैं? जी, मैं डॉक्टर कमल झा, पार्टी का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ आदर्श जनता पार्टी से। मैं कई बार कई पत्रकारों से औरों से भी कह चुका हूँ कि धर्म जाति की बात न की जाए। सिर्फ धर्म एक है, सिर्फ मानव धर्म है। जाति सिर्फ 2 हैं, स्त्री और पुरुष। इस पर काम किया जाए और मैं चाहता हूँ कि जो बाबूजी ने अभी जो बोला था वो एक ही नज़रिया से सभी को देखा जाए। बस मैं ये चाहता हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। एक नज़रिया के साथ, चाहे वो प्रधानमंत्री का लड़का हो,
चाहे एक गरीब का हो, चाहे वो एक कोई भी हो, एक नजरिया से देखा जाए। मैं तो ये चाहता हूँ ऐसी सरकार आती है तो ही हमारा भारत कामयाब होता है, अन्यथा कामयाब नहीं होने वाला। लेकिन योगी सरकार में इस तरह से नहीं देखा जाता, ऐसा आपका कहना है? मैं इस तरह से नहीं देखा जाता है, ये बात सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस तरह का देखा जाए, और नहीं देखा जाएगा तो मेरी आदर्श जनता पार्टी देखेगी और देखकर रहेगी, ये मेरा वादा है। लेकिन योगी जी तो, मोदी जी का वादा है कि सबका साथ सबका विकास, आपको नहीं लग रहा? मुझको तो नहीं लगता सर। क्या गेहूं दे देना, थोड़ा सा अनाज दे देना, क्या 1000 रुपए भत्ता दे देना, इनसे कहीं गुजारा तो नहीं होना है? क्या पढ़ाई लिखाई उससे चल सकती है? क्या उससे भरपाई हो पाएगी लोगों की परिवारों की, गरीबों की भरपाई हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। युवा भी है, उनसे बात करेंगे। जी सर। आप कैसे देखते हैं इसको? क्या आप सवाल पूछिए तो? आप चुनाव जो है फिर से योगी जी आएंगे, योगी जी ने काम किए हैं? कि आप चुनाव के ये पूछना चाहिए कि चुनाव विकास पे लड़ा जाए कि जाति धर्म हिंदू और हमने तो पूछा, यहाँ बीच बात हो गई हमारी। जी, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए? सरकार को अपना काम बताना चाहिए। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और ये सब में जाति धर्म में बांटना नहीं चाहिए। सरकार को सही मुद्दे पे, मायने पे, एकदम सच्चाई पे। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि सच्चाई ये है देश की कि आप सत्य दिखाइए, सत्य के रास्ते पर रहेंगे तो एक दिन बहुत बड़े बनेंगे। मीडिया के आप आज तक जो दिखाया जाता है, आज तक पे मैं बता दूँ, कोई समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में जाता है तो इस तरह हाईलाइट बनाया जाता है आज तक मीडिया के चैनल से, क्योंकि कोई सीमा नहीं है। और कोई भाजपा छोड़ के सपा में जाता है तो उसका कोई नाम नहीं, चर्चा नहीं है। वो तो गए, उनके पास वोट नहीं है, उनको क्या है। आज अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ के भाजपा में गई और एक गुप्ता जी गए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सब जाते आते हैं, सब माहौल बनाया जाता है कि हम उनको तोड़े तो वो हमको तोड़ लिया। आपको क्या लगता है किस मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए? आप युवा है, उत्तर प्रदेश का युवा क्या चाहता है? उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है। उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार चाहता है। मंदिर मस्जिद से कुछ नहीं होने वाला है। 700 साल मुगल थे, 300 साल अंग्रेज थे, देश गुलाम हो गया, हिंदू मुस्लिम बढ़ गया, खा गई। किसी का औकात थी, किसी का औकात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और बस युवा को रोजगार चाहिए। जब रोजगार रहेगा तो अपना परिवार पढ़ा लिखा, जब शिक्षा रहेगा तब उसका विकास होगा। योगी जी नहीं दे रहे? नहीं, योगी सब झूठा फूटा के सब नाम। कहीं ऐसा ये जो बालक कह रहा है बिल्कुल सत्य है। देश को बांटने की नीति है, हिंदू मुसलमान करना। देश पर खतरा है, हिंदू पर खतरा है। जब से देश आज़ाद हुआ, क्या यहाँ से किसी सरकार ने मुसलमानों को भगा दिया? वो हमारे भाई हैं, उनका हक है हिंदुस्तान में रहने का, जैसे हमारे हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं। जो जहाँ है वहाँ रहेगा, उसको अमन चैन से जीने दीजिए। हाँ, ये है कि मूल जो सुविधाएं हैं, पढ़ाई है, बेरोजगारी है, ये अनाज बांटने से काम नहीं चलेगा। किसान इतना परेशान है, उसको नौकरी इन्होंने दे दिया। क्या दिया? लाठी लेके रात भर तुम अपना खेत देखो, जो तुम कमाओ 10-20 हज़ार पैरामीटर तार लगवाओ। ये कोई सरकार की नीति है? अरे जब तक किसान नहीं खुशहाल रहेगा, तुम्हारी सरकार नहीं चलेगी। सही बात है, किसान कुशल रहना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आप मेरा नाम मृत्युंजय शर्मा है। मैं पेशे से आधा किसान और आधा व्यापारी हूँ। और जहाँ तक सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार का, इससे बेहतर सरकार आज तक हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में नहीं देखी है। मैं आपको व्यक्तिगत बताऊं, हम लोग लखनऊ से रात को बनारस जाने में डरते थे, रास्ते में कहीं गाड़ी रोक के छिनैती ना हो जाए। आज वो डर नहीं होता है। जहाँ तक रहा हिंदू मुसलमान का सवाल, तो जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, आप बताइए पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत है? क्या हिंदुस्तान में वही हालत है उनको? हर चीज़ सबको, अभी जो कोरोना आया हुआ था, इसमें जहाँ तक है 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है। ये जो चीज़ें हैं, महंगाई जो लोग बोल रहे हैं, ये वहीं से तो बढ़ती है। रहा सवाल किसानों का, सम्मान निधि उनको मिल रहा है। मैं भी एक किसान हूँ। ये जो बैरिकेटिंग की बात हो रही है, इस बैरिकेटिंग पे 90% सब्सिडी मिला है ब्लॉक से, तो 10% में आपका खेत सुरक्षित हो रहा है। खाली सांड से ही नहीं है। बेरोजगारी के बारे में क्या ख्याल है आपका? बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। देखिए, अगर हम खाली उत्तर प्रदेश की बात करें तो 22 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। सरकार की अपनी एक क्षमता है नौकरी देने की। रोजगार इंसान को खुद करना पड़ेगा। बिजनेस आप करते हैं, MSME में लोन है, आपका स्टार्टअप इंडिया के अंदर लोन है,
लेकिन जब आप कोई नई चीज़ करने जाएंगे तब आपको कुछ मिलेगा। अगर आप ये सोचें कि हम सिंपल जो चल रहा है उसी के ऊपर चलें तो ये संभव तो नहीं है। अगर आप महंगाई की बात करें तो आज से 10 साल पहले मजदूरी जो मिनिमम थी वो 225 रुपया थी, आज जो है वो लगभग 350 रुपया, और गांव के अंदर जाएंगे 400 सवा 400 भी मिलता है। एक बात ये है, आप जिस तरह से कह रहे हैं रास्ते बनी है, सड़कें बनी है, मैंने भी देखा है सड़कें बनी है, रास्ते बनी है, गांव-गांव में बिजली गई है, लोग भी बोल रहे हैं कि कायदा सुव्यवस्था अच्छी हुई है, फिर भाजपा को बीजेपी क्यों मंदिर करती है? अभी योगी जी का टाइमलाइन पूरा चेक कीजिए, वो सचिवालय कम और मंदिर ज्यादा दिखते हैं। मंदिर जो है ना वो हमारे लिए गर्व का विषय है। लेकिन मंदिर में जाना एक मुख्यमंत्री का काम है क्या? मुख्यमंत्री भी एक इंसान है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री पाखंड तब होता है जब मैं भाई साहब के सामने जाऊं और टोपी लगा लूं, ठीक, आपके सामने जाऊं क्रॉस लटका लूं, आपके सामने जाऊं टीका लगा लूं, पाखंड तब है। अगर मैं कहता हूं मैं मुझे आपको बताता हूँ, अगर एपीजे अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति थे, हाँ। वो हर दिन देखा जाए तो चुनाव तो वो तो राष्ट्रपति का मुद्दा नहीं होता, लेकिन वो अगर नमाज पढ़ते तो उस देश ने क्या कहा होता उनको? आप बताइए, वो रुद्रवीणा नहीं बजाते थे, वो शंकराचार्य के पास नहीं बैठते थे। ये अपनी समझ की बात है, जिसको जो अच्छा लगता है। हम भी हैं, अभी यहाँ से जाते हैं, किसी ने बताया कि भाई ये मजार विकास किया है तो ये माथा टेक के आते हैं। नहीं, चुनाव आने के बाद ही माथा क्यों नजर आता है? समस्या ये है कि जितनी भी चीजें होते हैं ये चुनाव के समय ही होते हैं, और ये नेता लोग समझते हैं जनता बेवकूफ़ है। जनता बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं है, जनता हर चीज़ को देखती है, हर एक का मूल्यांकन करती है। आज आप बताइए, जो वोटर हैं, जो रियल गांव में रहते हैं, कोरोना काल में उनकी हालत ऐसी हो गई थी भाई साहब, न मजदूरी करने की क्षमता, जो मुंबई दिल्ली कलकत्ता कमा रहे तो पैदल आ रहे हैं, उनकी हालत सही बात है, गंगा के ऊपर जो लाशें तैरती पूरे देश ने देखा है। हाँ, अब उस कंडीशन में पेट भरना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अभी देखिए, किसी भाई ने डाला था कि नमक के अंदर शीशा और ये मिलाया हुआ है। अरे ऐसी वाहियात राजनीति क्यों करते हो? नहीं, ये सच्चाई है। मैं कहिए तो अभी 2 मिनट के अंदर वो वीडियो मंगा दूं। नहीं, वीडियो मत मंगाइए, आप वो नमक ले आइए, थैली पैक नमक लाइए, यही वीडियो पे चेक करते हैं। उसको घोला गया एक थाली में निकाल के। हमारे गांव के एक अंकल है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं जौनपुर जिला जफराबाद विधानसभा का रहने वाला हूं। मैं सच्चाई में जानता हूं, मैं प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र के जस्ट बगल का हूं। खोला है और खुद चेक किया, जस्ट बगल का हूं, ये चेक कर लीजिए, यहीं पे जस्ट बगल का हूं। मुझे पता है प्रधानमंत्री जी की क्या वहाँ हैसियत है और देश के मुख्यमंत्री जी की वहाँ क्या हैसियत है। नहीं, प्रधानमंत्री और देश की हैसियत वो अलग होती है, वो पद अलग होते हैं। आप बताइए। मतलब देखिए, मैं आदर्श जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से मैं आपको बता दूं, जो आज झगड़ा है वो 85 और 75 का है, वो 15 का। 15% जो हाई कास्ट के लोग हैं वो 85% जनरल लोगों पर राज्य करना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मूल मुद्दे से हटाना चाहते हैं, ये जब भी इनके चुनाव आता है तो आपको ये देखना चाहिए, जो इनको इनके सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि रोजगार। तो रोजगार जब हम बोलते हैं तो ये बोलते हैं हिंदू मुस्लिम, और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो ये बोलते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो मूल समस्याएं ये हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम और गाय गोबर, इनसे देश नहीं चलना, ना इनसे रोजगारों को बेरोजगार। सभी आस्था के मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा अच्छा है, बेरोजगारी का मुद्दा भी है। बताइए, जितनी पार्टियां ये बनी हैं, कोई बोलता है मैं निषाद का नेता हूँ, कोई बोलता है मैं मौर्य का नेता हूँ, कोई बोलता है मैं ठाकुरों का नेता हूँ, कोई बोलता है मैं ब्राह्मण क्षत्रप हूँ। जब देश की राजनीति ही जाति पे हो रही है तो फिर चुनाव में हम विकास की बात करते ही क्यों हैं, मांगते ही क्यों हैं? जिस दिन हम वोट इस बात पे करें, जिस दिन अपने विधायक से हम पूछेंगे केंद्र का काम छोड़िए, आप बताइए आपने क्या किया हमारे क्षेत्र में, तब क्या होता है, ये हमारे भैया हुआ, हाँ, इनके संगे हम घूमब। भैया जिंदगी में कभी 1 मिनट भी समय न दिले हुई, लेकिन घूमा भैया के संगे। जिस दिन आप ये बोलना सीख गए कि विधायक जी आप बताइए आपने हमारे गली क्यों नहीं बनवाई है, आप हमको केंद्र का और दुनिया भर का मंदिर मस्जिद ये सब छोड़ दीजिए, मेरी गली की बात बताइए, उस दिन विधायक जी को समझ में आ जाएगा। लेकिन होता नहीं है, होता ये है कि भैया हम मौर्य, ई मौर्य, नेताजी मौर्य, झंडा उठाइए, दरी बिछाइए। जानते हैं, चाइना की पॉपुलेशन चाइना के लिए हैंड है, भारत की पॉपुलेशन भारत के लिए बोझ हो गई है। रीज़न यही है कि यहाँ हम सिर्फ युवा को देखते हैं झंडा उठाने और दरी बिछाने तक। अभी इसमें से कोई भी एक आदमी जिस भी पार्टी का, जिस भी जाति का हो, अपने नेता के पास जाए कहे भैया हमके सभासद का टिकट चाहता, देंगे? सीधा पहले पूछेंगे गुरु माल कितना है ये बताओ।
जब तक हम इससे नहीं निकलेंगे ना, विकास की बात देखिए आप लोग भी करते हो मीडिया वाले, लेकिन ये मुद्दा तो सोचिए, हम उस पर बात ही नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं भैया किस बिरादरी के हैं, इसका वोट परसेंटेज कितना है, ये 3% है, ये 4% है, ये माइनॉरिटी हो गई, ये 15 है, ये 85 है। हम बात किसकी करते हैं? टिकट भी उस तरह से ही दिए जाते हैं। करेक्ट, मैं उस पर एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। टिकट आप सब ये कुछ उसी देखें, में बेस्ड है। मैं देख रहा हूँ कि चाहे आप इलेक्शन कमीशन चले जाइए या किसी भी ए क्लास की नौकरी पे जाइए, तो IAS PCS में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण मिलेंगे आपको। ब्राह्मण, जबकि उनके पास कोई जनरल कहना चाहिए कि कोई कोटा भी नहीं होता, कोई आरक्षण भी नहीं होता। आखिरकार ऐसा क्या है कि जो ब्राह्मण वर्ग ज़्यादा हाई क्लास नौकरी में जाता है? तो इसका सीधा सा सिद्धांत है कि इनको राजनीतिक सत्ता का लाभ मिलता है। राजनीतिक लाभ मिलने की वजह से हाई कास्ट जो है, लोअर कास्ट की, हाई कास्ट वाले लोअर कास्ट की राजनीति तो करते हैं, लेकिन रोजगार की बात नहीं करते। कास्टिज्म की बात मत करिए। भारत में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मौर्य सबसे बड़ा शासक रहा है। महाराज सुहेलदेव किस कास्ट के थे बताइए? वाल्मीकि जी, महर्षि का उनको दर्जा दिया गया। यही तो प्रॉब्लम है, जहर घोलने की बात ही यही होती है। अगर एक बार बताइए, अगर आप बोलते हैं कि बड़ी बिरादरी ने अत्याचार किया है, तो आज छोटी बिरादरी तो रहनी ही नहीं चाहिए भारत में। भाई 300-400 साल सब राजा ठाकुर थे, उनके महामंत्री ब्राह्मण थे। ये लोग अगर दलित उसी हिसाब से मार दिए गए होते तो आज रहते कहाँ धरती पे? धरती पे है, इसका मतलब है कि उनका पालन पोषण हुआ है। मैं आपको बता दूं, मैं उसका कहीं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, आप लोग जो हाई कास्ट के लोग हैं, वो जो है इन लोगों को राजनीतिक फायदे के लिए तो इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सत्ता सुख के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और रही बात इसकी कि ये रहते नहीं, तो रहने की बात तो मैं ये कहूँगा कि जो उच्च शिखर की नौकरियां हैं, जो A क्लास की नौकरियां हैं, उन्हें कभी इन्होंने वंचित नहीं रखा। और छोटे क्लास की नौकरी पे कभी एक बात ये भी है, ऐसा कहा जाता है अक्सर में, सवर्ण की बुद्धि होती है और बहुजनों के हाथ होते हैं। तो ये क्या सही है यूपी के इलेक्शन में? मेरी समझ से तो ये सब कुछ ठीक नहीं है ठीक नहीं। जी। तो ये मेरा तो मानना सिर्फ यही है कि कोई कुछ भी कहे, मैं तो जाति धर्म पर, जैसे मैंने देखा है कि मुसलमानों में जातियां होती हैं, जैसे हम में होती हैं जो जातियां, हिंदुओं में जो धर्म जातियां हैं, उतनी जाति मुसलमानों में होती हैं। लेकिन किसी मुसलमान से जब पूछा जाता है तो यही कहा जाता है कौन कौन है आप, तो मुस्लिम है। कोई यहाँ पे खड़े हुए लोग कितने हैं, कोई कहेगा कि मैं यादव हूँ, कोई कहेगा मैं पंडित हूँ, कोई बोलेगा मैं शर्मा हूँ, कोई कुछ बोलेगा, कोई कभी कहता है कि मैं हिंदू हूँ। किसी ने नहीं कहा अभी तक हिंदू हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक मुसलमान है, वो कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, सिर्फ मुसलमान। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हमें जाति पर धर्म पर नहीं काम करना है, हमें सिर्फ मानव जाति पर धर्म करना, जो भी काम करना है मानव जाति पर काम करना है। शर्मा जी आप बताइए। भाई साहब, सबसे सही चीज़ ये है कि भारत में सबसे पहला अगर कोई काम होना चाहिए तो जातिगत व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। एक चीज़ बताइए, अगर ये जो आरक्षण प्रणाली है, इसके अंदर मैं किसी जाति के हिसाब से नहीं जा रहा हूँ, मैं भी OBC से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि मेरी दिमागी क्षमता ये है कि मैं 100 में से 10 नंबर ले आता हूँ, ठीक, और मुझे उस कोटे के अंदर इंजीनियर बना दिया गया। अब जो इंजीनियरिंग का टेक्निकल काम है वो मेरे भाई भेजे के बस के बाहर का है, क्योंकि मेरी सोच ही उतनी तक है। तो मैं क्या काम करूंगा और देश को क्या विकास दूंगा? मेरा मानना यह है कि सरकार को ऐसी पद्धति रखनी चाहिए कि जिनके पास फीस देने की जगह नहीं है, पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उनको नीचे से ऊपर तक फ्री पढ़ाइए, लेकिन कंपटीशन में पूरा उतारिए। अगर हमको बॉर्डर पे गोली चलानी है तो वो आप आरक्षण से नहीं चला सकते। लेकिन कंपटीशन तो जमीनी स्तर से होना चाहिए। वो अगर दलित है, उसके घर में लाइट नहीं है और वो इंजीनियरिंग को आ जाएगा, तो वो कंपटीशन कैसे होगा सर? एक मुझे चीज़ बताइए, लोग अभी बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब्राहम लिंकन कहाँ से पढ़े? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी पढ़े नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ थे। आप भी पढ़े कौन बड़े बड़े हाथ थे? शिवाजीराव गायकवाड़ थे, और उसके बाद कोल्हापुर के राजा थे। एक चीज़ बताइए, जो लोग बोलते हैं कि दलित है और बड़े गरीबी में पढ़े, आज आप लंदन जा सकते हैं? नौकरी करते हैं ना? मैं आपसे बोलूं, क्या अपने खर्चे पे यहाँ से लंदन जाके जा सकते हैं? आप जा सकते हो, रह लेंगे वहाँ पे? एजुकेशन में इतनी ताकत है सर, हम कहाँ भी जा सकते हैं। देखिए, एजुकेशन में ताकत है, आप कंपटीशन निकाल के वहाँ पहुँच गए, वहाँ खर्चा कैसे निकलेगा? सभी हो जाता है, नहीं होता है सर। मैं MBA क्वालिफाइड हूँ और हार्वर्ड लंदन से MBA किया हूँ, ठीक है, मुझे मालूम है वहाँ खर्चे कितने लगते हैं, राइट। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप जो तथ्य है,
बच्चा एक होता है, उसको ये सिखाया जाता है कि बेटा तू फार्म भर, आरक्षण में हो जाई। उसको ये नहीं सिखाया जाता है कि बेटा तुम लड़ो, उतर के लड़ो मैदान में। जब तक तुम लड़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं। लड़ना बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। आज ज़मींदारी नहीं बची है, राजपाट नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है ना। कोई राजा नहीं है, कोई ज़मींदारी नहीं है, सब बराबर के हिस्सेदार हैं, राइट। जितनी भी चकबंदी हुई, ज़मीन सबको बांट दी गई। अब आप इन चीज़ों के ऊपर ख्याल करिए कि जैसे बोला जाता है कि भाई एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि आप मुख्य धारा में आइए, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जो ज़रूरत है वो पढ़िए। उसी तरह से नीचे भी जो दलित क्या होता है बताइए। हम अपने आप को, मैं रोज़ अगर चिल्लाऊँ कि मैं ओबीसी हूँ, तो मैं खुद को हर्ट कर रहा हूँ। एक शब्द बोलूँगा, एक चीज़ भाई सब कह रहे थे दलित। आज माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी एक दलित अपने ही गोरखनाथ क्षेत्र में जाते हैं, एक दलित के यहाँ खाना खाते हैं, और उसको क्यों नहीं लिखते कि ये हिंदू है? उसको क्यों लिखते हैं कि ये दलित के यहाँ मैं खाना खाया? एक वहाँ के रवि किशन सांसद हैं, वो रहने वाले जौनपुर के राकत विधानसभा के आते हैं। सांसद जी लिखते हैं कि मैं दलित भाई के यहाँ खाना खाया, और उसकी पत्तल, उसकी कटोरी देख लीजिए, खाने वाले का फोटो में आया होगा, उसका गिलास देख लीजिए, उसका लोटा देख लीजिए, उसकी थाली देख लीजिए, हमारे मुख्यमंत्री के देख लीजिए, हमारे सांसद जी का देख लीजिए। तो ये लोग खुद ही बांटने के काम कर रहे हैं भाई साहब। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। जब आप कहते हैं हिंदू है, टूरिज्म स्पॉट बन गए क्या दलित के घर? टूरिज्म स्पॉट जैसे हो जाता है इलेक्शन की। जी बिल्कुल। अगर दलित के घर में खाना खाना है तो जो आप कंट्रोल पे दिए हैं वही खाना निकलवा के खाइए ना। लेकिन जाना ही क्यों है दलित के घर चुनाव आने के बाद? सबसे बड़ी मेरी समस्या ये है कि जो भाई उससे बिलोंग करते हैं उनको ऐसे थप्पड़ खींच के मारना चाहिए जिस समय कोई बोले कि तुम दलित हो। हम एक इंसान है, हाथ, नाक, कान, आँख, खून, हमारा खून नीला है क्या? ओबीसी का खून नीला है? ये भाई साहब ब्राह्मण है तो इनका खून लाल है, ये भाई साहब मुस्लिम इनका खून काला है, सब तो लाल ही है ना। वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर किसी जमाने में बनाई गई थी। आज वो वर्ण व्यवस्था चेंज हो चुकी है, हम लोकतंत्र में रहते हैं, सारे लोग बराबर हैं और उनको बराबरी का अधिकार ही मिलना चाहिए। सारे लोग बराबर है। बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत लोगों ने यहाँ पे हमसे बात की, अपनी मत प्रकट किया, खासकर युवाओं ने, शर्मा जी ने, आदर्श जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने, यादव जी ने। और मानवता के दृष्टिकोण से हर कोई बात करता है, लेकिन जब बात राजनीति पे आती है तो अपने आप जाति की समीकरण पे जाती है। रोटी, कपड़ा, मकान, यही उत्तर प्रदेश से यहाँ से घोषणा की गई थी, अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। शिक्षा पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगार की समस्या चरम सीमा पर है। ये मुद्दे जो है जब तक चुनाव के मुद्दे नहीं बन जाते तब तक मस्जिद का राजकारण यानी कि पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अच्छा ही होगा। विकास की जो राजनीति है वो कहीं दूर नज़र आती है, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हर जगह पे जो इमोशनल पॉलिटिक्स है वो विकास का गाड़ा घोटता हुआ नज़र आ रहा है। शिवाजी का है, मैक्स महाराष्ट्र न्यूज़, लखनऊ। ऐसा बहुत